हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव। आप लोगों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो आपकी दिवाली की छुट्टियां रहती हैं, इनके बारे में बता दूं कि आप लोगों की कब से छुट्टियां स्टार्ट हैं। तो काफ़ी सारे अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो उस हिसाब से अपना घर जाने का प्लान बना सकते हैं कि कितने दिन की उनको छुट्टी मिलेगी और कब तक मतलब छुट्टी रहेगी और कब कब क्लासेस चलेंगी। तो इस वीडियो में पूरी बातें करेंगे। और इंटरनल्स वगैरह कब आपके होंगे, अ, इस वीक हो मतलब इस वीक में होंगे, दिवाली से पहले या दिवाली के बाद। तो इस सब के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आपकी दिवाली की जो छुट्टियां हैं, ये मान के चलिए आपकी 20 तारीख की दिवाली है, तो 20 तारीख से आपकी दिवाली रहेगी। तो आपकी छुट्टी 3 दिन रहेगी। 24 24 तक रहेगी, फिर बीच में एक दिन आपका खुलेगा। मतलब नेक्स्ट वीक से आपकी रहेगी। 19 से संडे पड़ जाएगा। 18 को धनतेरस है। 18 को तो धनतेरस की छुट्टी नहीं होती है। 19 को संडे है और 20 को मंडे है और 20 से आपकी छुट्टी रहेगी। ये मान के चलिए थर्सडे तक, मतलब 4 दिन 24 तक। 25 को मेरे ख्याल से फ्राइडे है। 25 और 26 फ्राइडे है। अरे 25 को आपका फ्राइडे है, 26 को सैटरडे है। तो उस दिन फ्राइडे को यूनिवर्सिटी खुलेगी और सैटरडे को आपकी स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज की क्लास चलती हैं। और फिर उसके बाद संडे पड़ेगा। तो पूरी तरीके से मान चलिए एक हफ्ता आपकी छुट्टी है। बाकी कई सारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, जो आपके बिहार से आते हैं, जो छठ की जिनकी पूजा होती है, छठ पर्व होता है उनका, तो उसकी वजह से क्या कहते हैं उनको घर जाना रहता है। तो अब आप लोग ये सोचेंगे कि छठ की छुट्टी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहती है कि नहीं रहती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छठ की छुट्टी तो नहीं रहती है, लेकिन आप ये है कि आपको इतनी सारी छुट्टियां मिलेंगी इस वीक और नेक्स्ट वीक से आपका तब दिवाली की छुट्टी। उसके बाद से आपका फिर इंटरनल्स वगैरह भी हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के। कुछ के तो अभी इसी वीक से स्टार्ट हो जाएंगे, जो अभी चल रही है। काफ़ी सारे बच्चों के इसी वीक में भी हैं। T1 T2 भी आपका है, जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेज के, जिसमें क्या कहते हैं BA BSc को छोड़ के जो भी कोर्सेज हैं उनके। तो छठ की आपकी छुट्टी नहीं रहती है, लेकिन ये है कि अब काफ़ी सारे बच्चे हैं तो फ्राइडे को तो आपका कोई प्रोफेसर ने कोई भी इंटरनल नहीं रखा होगा। क्लासेस वगैरह होंगी तो बच्चे, ये है कि आप लोग छोड़ सकते हैं उनको, लेकिन कॉलेज तो, यूनिवर्सिटी और कॉलेज तो खुला रहेगा सैटरडे और फ्राइडे को। लेकिन अगर आप, ये है कि अगर आप मतलब एक हफ्ता तो ज़्यादातर सारे बच्चे ही छुट्टी मारेंगे कि वो लोग 18 को ही अपना निकल जाएंगे और आएंगे सीधा एक हफ्ते की पूरी दिवाली की छुट्टी मना के। लेकिन अब कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो छठ की वजह से नहीं आएंगे। तो ये छठ की तो यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी छुट्टी होती नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी तो अब आप लोगों के इंटरनल्स वगैरह होने हैं, कई सारे बच्चों के तो हो गए होंगे। जिनके हो गए हैं वो अब आप अपने सेमेस्टर वाइज अपने सेमेस्टर पे फोकस करिए। फाइनल एग्जाम पे एक्सटर्नल जो आपके हैं उन पे फोकस करिए, क्योंकि वो भी आपके, जैसे आपका अक्टूबर बीत जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, वैसे ही आपके नवंबर भी कब आपका निकल जाएगा पता नहीं चलेगा। और ये मान के चलिए दिसंबर की फर्स्ट वीक से ही आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और प्रोफेसर लोग आपका इंटरनल्स लेट कर रहे हैं, लेकिन ये मान के चलिए अगर इस वीक नहीं हो पाया दिवाली से पहले, तो फिर आपका नेक्स्ट वीक दिवाली से आने से पहले, नवंबर की फर्स्ट वीक से पहले उनको ख़त्म कराना पड़ेगा। क्योंकि ये गाइडलाइन खुद ही यूनिवर्सिटी ने दी थी कि 5 सितंबर तक उनको डाटा पहुंचाना रहता है। बाकी यूनिवर्सिटी है वो बाद में भी ले सकती है, लेकिन जो चीज़ है आपको ये अभी इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। बाकी आप लोगों को स्कॉलरशिप वगैरह का फॉर्म, अपना जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपना फिल करते रहिए। OTR का मैंने बताया था कि OTR अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। और आप लोग अपना साइबर कैफ़े पे अगर खुद से भी भर सकते हैं तो खुद से भी भर लीजिएगा। साइबर कैफ़े पे चले जाइएगा, क्योंकि कई बार आप लोग जितने भी ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो फ़ोन से कोशिश करते हैं, तो फ़ोन से कई बार सर्वर नहीं कनेक्ट हो पाता है। जिनके पास लैपटॉप है तो आप लोग कर सकते हैं लैपटॉप से। लेकिन साइबर कैफ़े वालों को आदत रहती है, भले ही आपका पैसा खर्च हो, लेकिन उसमें कई चीज़ें रहती हैं स्कॉलरशिप में, कि अगर आप कुछ भी एक भी चीज़ गलत भरते हैं तो चांसेस रहते हैं कि आपकी स्कॉलरशिप ना आए। तो ये चीज़ रहती है। फिर आपका पूरी मेहनत जो आप रहेंगे, क्योंकि इसके बाद आपको फिर बहुत लंबी लाइन लगती है स्कॉलरशिप की, तो आपको उस लाइन में लग के आपको एक दिन आपका फॉर्म नहीं जमा होगा, अगले दिन आपको जाना पड़ेगा। इतनी लंबी लंबी लाइनें रहती हैं, तो आपकी मेहनत बर्बाद जाएगी। कई सारे डॉक्यूमेंट्स आप बनवाएंगे स्कॉलरशिप के चक्कर में, उसका भी पैसा लगेगा। तो इसलिए कि आप लोग अच्छे से, अगर आप खुद से भर सकते हैं, जो जिन्होंने पहले अगर इससे पहले भरी है तो उनको पता होगा, तो आप लोग भर सकते हैं। लेकिन अब जो स्टूडेंट्स नए हैं तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आप साइबर कैफ़े से आप लोग भरवा सकते हैं। बाकी इस वीडियो को मैं ही तक रखता हूँ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमारी वीडियो शेयर करिए। बाकी आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव को।